नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डरावनी डायरी। पिछली बार आपने कमेंट्स में जो तूफान ला दिया वो अद्भुत था। हमें पता चला कि हमारी कहानियां देश के कोने कोने में खौफ पैदा कर रही हैं। यह जानकर दिल खुश हुआ। दोस्तों, जिन्होंने कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाया है, उन सभी के नाम इस कहानी के आखिर में लिए जाएंगे। तब तक के लिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गांव की है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उस गांव में पला बढ़ा हूं जहां बरसों से एक अनकही मान्यता चली आ रही थी। जंगल के किनारे सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अंधेरा होते ही वो जंगल सांस लेने लगता है। हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जिंदा प्राणी सांस लेता है। बचपन में दादी कहा करती थी, बेटा, उस जंगल में रात को जाना मतलब वापस ना लौटना। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हमें लगता था ये सब बस डराने की कहानियां हैं। पर जब मैं 20 साल का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनियां होती हैं। उस साल बहुत भयानक अकाल पड़ा था। बारिश एक बूंद भी नहीं हुई थी। खेतों में फसल सूख गई, कुएं सूख गए और लोगों के चेहरों पर उम्मीद सूख गई। गांव में भुखमरी का साया मंडराने लगा था। ऐसे में कुछ लोगों ने तय किया कि अब जंगल से लकड़ी काटकर बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दिन में तो वैसे भी काम की भीड़ रहती थी, इसलिए 3 आदमियों ने, रामू, किशन और बंसी ने, एक खतरनाक फैसला लिया, रात में जंगल जाने का। रामू सबसे बड़ा था, करीब 40 साल का, मजबूत कदकाठी, पर चेहरे पर हमेशा परेशानी की लकीरें रहती थीं। उसके घर में 4 बच्चे थे और बूढ़ी मां। किशन थोड़ा छोटा था, करीब 30 का, दुबला पतला पर दिल का साफ। और बंसी, वो सबसे युवा था, 25-26 साल का, जोशीला और थोड़ा लापरवाह। तीनों ने मिलकर सोचा कि एक रात की मेहनत से कम इतनी लकड़ी तो कट जाएगी कि महीने भर का राशन आ जाए। उस रात का मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उस वक्त गांव के चौपाल पर बैठा था जब तीनों अपनी कुल्हाड़ियां संभालते हुए निकले। रामू की पत्नी रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। पर गरीबी ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। चांद आधा था उस रात। तारे भी कुछ कम चमक रहे थे, जैसे वो भी जानते हों कि कुछ गलत होने वाला है। तीनों हाथों में मशालें लिए जंगल की तरफ चल पड़े। मैं दूर से देख रहा था। उनकी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में समाती गईं। जंगल का मुहाना जैसे एक बड़े राक्षस का मुंह था। घने पेड़ जिनकी शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि चांदनी भी उनके भीतर घुसने से डरती थी। तीनों जैसे ही उस अंधेरे में दाखिल हुए, मशाल की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगी। हवा जैसे भारी हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। किशन ने सबसे पहले महसूस किया। उसने रुककर कहा, कुछ चल रहा है हमारे आसपास। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और पेड़ों की काली परछाइयां। घबरा मत, बस हवा होगी, उसने कहा, पर उसकी आवाज में भी डर की हल्की सी कंपकंपी थी। बंसी, जो सबसे निडर था, हंसा। अरे भाई, अगर इसी से डर गए तो लकड़ी कैसे काटोगे? चलो आगे। वो थोड़ा और आगे बढ़े। पेड़ों के बीच में एक छोटी सी खुली जगह मिली। वहां उन्होंने सोचा कि यहीं से शुरुआत करेंगे। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पर उसी पल एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने रेशम की साड़ी हवा में लहराई हो। तीनों ने एक साथ देखा और सामने वो खड़ी थी। एक स्त्री। नहीं, स्त्री कहना ठीक नहीं होगा। कोई आकृति जो स्त्री जैसी थी, पर इतनी सुंदर कि तीनों की सांसें रुक गईं। सफेद साड़ी जो बर्फ से भी ज्यादा उजली थी। बाल घुटनों तक लंबे, काले और चमकदार। त्वचा एकदम दूधिया, जैसे चांदनी ने मूर्ति बना दी हो। पर आंखें बिल्कुल बुझी हुई थीं, जैसे किसी दिए की लौ बुझा दी हो। तीनों जड़वत खड़े रह गए। मशाल रामू के हाथ से गिर ही जाती अगर उसने संभाल न ली होती। वो स्त्री धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने धीमे से, बहुत मीठी आवाज में कहा, तुम लोग लकड़ी काटने आए हो ना? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बंसी ने हिम्मत करके कहा, हां, हम बहुत गरीब हैं, हमें लकड़ी चाहिए। वो स्त्री मुस्कुराई।
उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ था जो रूह को कांपा देता था। तो काटो, उसने कहा, पर हर पेड़ जो तुम गिराओगे उसकी जड़ के पास तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। सोने का नाम सुनते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई। रामू ने पूछा, सोना? सच में? वो स्त्री ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच, बस एक शर्त है, तुम्हें पूरी रात यहीं रहना होगा, सुबह से पहले नहीं जाना। किशन को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, आप कौन हैं और ये सोना क्यों दे रही हैं? वो स्त्री ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे हजारों कंकाल एक साथ हिल रहे हों। कड़कड़ाहट की आवाज। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पर लालच एक अजीब चीज है, वो डर से भी बड़ा होता है। रामू ने सोचा, एक रात, बस एक रात, और सोने के सिक्के। उसने अपने बच्चों का रोता हुआ चेहरा याद किया। बंसी ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं। किशन ने रोकना चाहा, पर उसकी आवाज निकल नहीं पाई। वो स्त्री फिर मुस्कुराई, पीछे हटी और अंधेरे में घुल गई, जैसे वो थी ही नहीं। तीनों कुछ देर खड़े रहे। फिर रामू ने कुल्हाड़ी उठाई, एक पेड़ के पास गया और पहली चोट मारी, और उसी पल हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंजी, जैसे किसी ने दर्द में कराहा हो। उस रात की हर घटना मुझे बाद में रामू की बीवी ने सुनाई थी। वो इकलौता आदमी था जो जिंदा लौटा, और जब उसने ये कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में वो दहशत थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। रामू ने जैसे ही पहली चोट मारी, पेड़ की छाल से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई जिंदा प्राणी घायल हो गया हो। किशन ने पूछा, ये आवाज, ये क्या थी? रामू ने कंधे उचकाए। पता नहीं, पेड़ पुराना होगा, सूखी लकड़ी ऐसी आवाजें निकालती है। पर बंसी को कुछ और ही दिखा। उसने पेड़ की छाल पर गौर से देखा, और वहां छाल के भीतर से कुछ लाल तरल पदार्थ रिस रहा था, खून जैसा। भाई, ये देखो, बंसी ने चिल्लाकर कहा। रामू और किशन दौड़कर आए। तीनों ने मशाल पास लाई। छाल से सच में कुछ गाढ़ा लाल तरल निकल रहा था। गंध भी अजीब थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। किशन की सांसें तेज हो गईं। भाग चलो यहां से, यह जगह सही नहीं है। पर रामू ने उसे रोका। अरे पागल हो गए हो क्या? सोने के सिक्के मिलेंगे, बस एक रात की बात है। बंसी भी डर रहा था, पर लालच उससे भी बोल रहा था। चलो एक पेड़ तो गिरा के देखते हैं, अगर सच में सोना मिला तो फिर सोचेंगे। तीनों ने मिलकर चोटें मारनी शुरू की। हर चोट के साथ पेड़ कराहता था, हर चोट के साथ हवा और भारी होती जाती थी, और फिर धड़ाम, पेड़ गिर गया। तीनों ने राहत की सांस ली। रामू ने पेड़ की जड़ों की तरफ देखा, और वहां सच में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। ये रहा, रामू चिल्लाया और सिक्का उठा लिया। वो चमक रहा था, असली सोने की तरह। रामू की आंखों में जैसे सारी खुशियां लौट आईं। देखा, मैंने कहा था ना, यह असली है। बंसी भी खुश हो गया। अरे वाह, तो चलो और पेड़ काटते हैं। पर किशन, वो अभी भी संशय में था। उसने पेड़ के तने को देखा, और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रामू, ये देखो। पेड़ की छाल में ठीक बीच में एक मानव उंगली फंसी हुई थी। नाखून, त्वचा, सब कुछ, जैसे किसी इंसान का हाथ छाल के भीतर समा गया हो। तीनों कुछ देर उस उंगली को घूरते रहे। हवा में सन्नाटा छा गया, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। बंसी ने हंसने की कोशिश की, हालांकि उसकी हंसी बनावटी थी। अरे, पेड़ों में कभी कभी अजीब चीजें निकल जाती हैं, शायद किसी जानवर का हिस्सा फंस गया होगा। रामू ने भी मान लिया। उसने सोने का सिक्का जेब में रखा और बोला, चलो और पेड़ काटते हैं, समय बर्बाद मत करो। तीनों अगले पेड़ की तरफ बढ़े, पर इस बार कुछ और था। जंगल जैसे जिंदा हो गया था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी दाहिनी तरफ से, कभी बाईं तरफ से।
तीनों पीछे मुड़ते पर कोई नहीं होता। दूसरा पेड़ गिराया, फिर से सोने का सिक्का मिला। तीसरा पेड़ गिराया, फिर सिक्का। चौथा, पांचवा, पर हर पेड़ के साथ कुछ न कुछ अजीब मिलता। किसी पेड़ की छाल में मानव दांत फंसे थे, किसी में बालों की लटें, किसी में हड्डी का टुकड़ा। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाइयों, यह सब गलत है, हम यहां से चलते हैं, सोना रहने दो। पर रामू और बंसी अब सोने के नशे में थे। 5 सिक्के, 5 शुद्ध सोने के सिक्के, ये तो महीनों की कमाई हो गई। रात और गहराती जा रही थी। चांद भी बादलों में छुप गया था। अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी बस कुछ फीट दूर तक जाती थी। तभी वो आवाज आई, एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख। तीनों एक साथ उछलकर खड़े हो गए। कुल्हाड़ियां हाथों से गिर गईं। चीख इतनी तेज थी कि उनके कान भन्ना गए। पर यह चीख, यह किसी इंसान की नहीं थी, यह किसी जानवर की भी नहीं थी, यह पेड़ की चीख थी। जी हां, पेड़ की। वो पेड़ जिसे उन्होंने अभी अभी गिराया था, उसकी छाल फट रही थी और उसमें से एक मुंह जैसी आकृति उभर रही थी, दांत, जीभ, सब कुछ। और वो चीख रहा था। भाग चलो, किशन चिल्लाया, पर बंसी के पैर जम गए थे। वो देख रहा था, पेड़ की छाल पर खून बह रहा था। असली खून, गाढ़ा, ताजा। और उसी समय सफेद साड़ी वाली वो स्त्री फिर से प्रकट हुई। पर इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब बुझी नहीं थीं, वो सुलग रही थीं, लाल खूनी आंखें। और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी राक्षसी की थी। किशन की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अपने दोनों साथियों को देखा, रामू जो अभी भी उस सोने के सिक्कों को जेब में महसूस कर रहा था, और बंसी जो उस खून बहते पेड़ को घूर रहा था। मैं यहां नहीं रुक सकता, किशन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाला और जोर से जमीन पर फेंक दिया। यह शापित है, यह सब शापित है। सिक्का जमीन पर गिरा, पर गिरते ही वो धुएं में बदल गया। तीनों ने हैरानी से देखा। सिक्का गायब हो गया था, बस काला धुआं रह गया था जो हवा में घुल गया। ये क्या हुआ? बंसी फुसफुसाया। और उसी पल वो सफेद साड़ी वाली स्त्री उनके बीच में आ गई। इतनी तेजी से आई कि तीनों को पता भी नहीं चला। वो अब उनसे सिर्फ 2 फीट दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। और उसकी त्वचा, जो पहले बर्फ जैसी सफेद थी, अब एक अजीब सी नीली रोशनी छोड़ रही थी। भागना मत, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, वो कर्कश थी, जैसे किसी ने नाखूनों से लोहे को खुरचा हो। सोना पसंद नहीं आया? उसने अपना हाथ हवा में फैलाया और जमीन से अचानक धुंध उठने लगी, काली गाढ़ी धुंध। और उस धुंध से और सोने के सिक्के निकलकर तीनों के पैरों पर गिरने लगे। 10 सिक्के, चमकते हुए, सुनहरे। रामू की आंखें फिर चमक उठीं। इतना सारा सोना। वो झुका और एक सिक्का उठाने लगा। नहीं, किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये छुओ मत। पर रामू ने उसका हाथ झटक दिया। पागल हो गए हो क्या? इतना सोना और तुम मना कर रहे हो? बंसी भी झुका। उसने एक सिक्का उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। सिक्का भारी था, पर उस पर कुछ लिखा था। बंसी ने मशाल पास लाई और पढ़ने की कोशिश की। वहां एक नाम उकेरा हुआ था, भीम। बंसी ने पढ़ा, इस पर भीम लिखा है। रामू ने अपना सिक्का देखा, उस पर भी एक नाम था, राजू। किशन ने एक सिक्का उठाया, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। उस पर लिखा था, गणेश। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो उनके गांव के लोगों के नाम थे। भीम वो लकड़हारा था जो 10 साल पहले जंगल में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। राजू एक चरवाहा था जो 5 साल पहले गायब हो गया था। गणेश एक शिकारी था जो 3 साल पहले जंगल में शिकार करने गया था और लापता हो गया था। बंसी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने चारों तरफ देखा और
फिर उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी। उस पेड़ की छाल पर बहुत बारीकी से एक नाम खुदा हुआ था, भीम। बंसी डगमगाते हुए उस पेड़ के पास गया। उसने मशाल नीचे की ओर की और जो उसने देखा वो उसकी जान निकाल देने के लिए काफी था। पेड़ की जड़ों में मिट्टी के भीतर एक कंकाल लिपटा हुआ था, मानव कंकाल। जड़ें उसकी हड्डियों में घुसी हुई थीं, जैसे पेड़ उस शरीर को खा गया हो। बंसी चीख पड़ा, ये जंगल लोगों को खा जाता है। उसकी चीख सुनकर रामू और किशन दौड़े। उन्होंने भी वो कंकाल देखा और फिर उन्होंने चारों तरफ देखा। हर पेड़ के तने पर नाम खुदे हुए थे, दर्जनों नाम, सैकड़ों नाम। हर एक नाम किसी गायब हुए इंसान का था। किशन की आवाज फंस गई, ये सब पेड़ इंसान हैं? वो सफेद साड़ी वाली स्त्री ठहाके लगाने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के कान फटने लगे। समझदार हो तुम, वो बोली। हां, ये सब इंसान हैं या थे। अब ये मेरे बगीचे का हिस्सा हैं। तुम कौन हो? रामू ने कुल्हाड़ी उठाते हुए पूछा। मैं? वो स्त्री मुस्कुराई। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, या शायद इसका शाप। लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, डायन, चुड़ैल, पिशाचिनी, पर मेरा असली नाम तो बहुत पुराना है। इतना पुराना कि तुम्हारे पुरखे भी नहीं जानते होंगे। तुम हमें क्यों यहां बुलाया? बंसी चिल्लाया। बुलाया? वो हंसी। मैंने तो बस मौका दिया। तुम खुद अपने लालच के कारण यहां आए, और अब तुम मेरे हो। उसने फिर से अपना हाथ घुमाया और अचानक हर तरफ से आवाजें आने लगीं। कराहने की आवाजें, चीखों की आवाजें, रोने की आवाजें। पेड़ों की छालें फटने लगीं और उनके भीतर से चेहरे दिखने लगे। मानव चेहरे, विकृत, सड़े हुए, दर्द में तड़पते हुए। हर पेड़ के अंदर एक इंसान कैद था, जिंदा, सड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान? वो स्त्री ठहाके लगाई। भगवान यहां नहीं आता बेवकूफ, ये मेरा राज्य है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो रामू ने मुझे तब बताया था जब वो पागलपन के आखिरी छोर पर था। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं, चेहरा काला पड़ गया था और बाल सफेद हो गए थे, बस एक ही रात में। जी हां, एक ही रात ने उसे इतना बदल दिया था कि अपने ही बच्चे उससे डरने लगे थे। उस रात जंगल में जब वो तीनों सोच रहे थे कि भागना है या नहीं, वो स्त्री अचानक हवा में तैरने लगी। उसके पैर जमीन से कोई 10 फीट ऊपर उठ गए और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसका चेहरा पिघलने लगा। जी हां, बिल्कुल वैसे जैसे मोम की गुड़िया को आग के पास रख दो। उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी आंखें सब धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगी और उसके नीचे जो असली चेहरा था वो, रामू ने मुझे बताया था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक चीज नहीं देखी थी। वो चेहरा आधा हड्डी का था, आधा सड़े हुए मांस का। एक आंख गायब थी, उसकी जगह बस एक काला गड्ढा था जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। दूसरी आंख लाल थी, जैसे खून से भरी हो। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, दांत नुकीले और गंदे, और उसके सिर से बाल नहीं बल्कि कांटे निकल रहे थे, असली कांटे जिनसे काले खून की बूंदें टपक रही थीं। तीनों की चीखें निकल गईं। वो पीछे हटने लगे, पर उनके पैर जैसे जम गए थे। डर ने उन्हें बांध दिया था। वो जो कुछ भी थी, डायन, चुड़ैल, पिशाचिनी, वो बोली। उसकी आवाज अब और भी भयानक थी, जैसे 10 आवाजें एक साथ निकल रही हों। मुझे तुम जैसे लालची चाहिए, मेरी खुराक के लिए। खुराक? बंसी की आवाज कांप रही थी। हां, वो हिसाई। मैं इंसानों की आत्माओं पर जिंदा रहती हूं। उनका दर्द, उनका डर, उनकी चीखें, ये सब मेरा भोजन है। और तुम तीनों बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। उसने फिर से अपना हाथ घुमाया और अचानक हर तरफ से हड्डियां ढहकर गिरने लगीं। पेड़ों की छालें पूरी तरह से फट गईं और उनके भीतर से हजारों मानव हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां सब जमीन पर बिखर गईं। हर हड्डी जैसे चिल्ला रही थी। कोई आवाज नहीं थी, पर तीनों को महसूस हो रहा था
वो आत्माएं मदद मांग रही थीं, छुटकारा मांग रही थीं। कितने साल हो गए, वो डायन बोली, मैं यहां रह रही हूं, सदिया, और हर साल कुछ बेवकूफ यहां आ जाते हैं, लालच में, डर में, या सिर्फ गलती से, और मैं उन्हें अपना बना लेती हूं। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, हमें जाने दो प्लीज, हम कुछ नहीं लेंगे, सोना भी छोड़ देते हैं। वो डायन ठहाके लगाई, जाने दो इतनी आसानी से? नहीं मेरे प्यारे, तुमने मेरे पेड़ काटे हैं, मेरे बच्चों को घायल किया है, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बच्चे? किशन ने पूछा। हां, वो बोली, ये सारे पेड़, ये सब मेरे बच्चे हैं, इनमें वो सब आत्माएं बंद हैं जो मैंने पकड़ी हैं, और तुमने उन्हें काटा, तुमने उन्हें दर्द दिया। उसने अपनी एक उंगली उठाई और अचानक पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं। मोटी काली जड़ें जिन पर हरे रंग का फंगस लगा हुआ था। वो जड़ें सांप की तरह रेंगने लगीं, तीनों की तरफ। बंसी सबसे पीछे खड़ा था। जड़ों ने सबसे पहले उसे निशाना बनाया। उसने भागने की कोशिश की, पर जड़ें बहुत तेज थीं। एक जड़ ने उसका बायां पैर पकड़ लिया। बचाओ! बंसी चिल्लाया। रामू, किशन, मुझे बचाओ! रामू और किशन दौड़े। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और उस जड़ पर वार करने लगे, पर जड़ इतनी मजबूत थी कि कुल्हाड़ी के वार से भी नहीं कटी, बल्कि हर वार पर जड़ से खून निकलने लगा, असली गाढ़ा खून, और जड़ें बढ़ती रहीं। एक और जड़ ने बंसी की दूसरी टांग पकड़ ली, फिर एक ने उसकी कमर को लपेट लिया। बंसी पागलों की तरह चीख रहा था, हाथ पैर मार रहा था, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो! बंसी की आवाज फटी जा रही थी। जड़ें उसे धीरे धीरे खींचने लगीं, जमीन की तरफ, मिट्टी के अंदर। बंसी के हाथ हवा में लहरा रहे थे, मदद के लिए। रामू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जड़ें इतनी ताकतवर थीं कि बंसी धीरे धीरे नीचे की तरफ घसीटा जा रहा था। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। रामू, किशन, भगवान के लिए! बंसी की आवाज अब दब रही थी। जड़ें उसकी छाती को कस रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। किशन पागल हो गया। वो जड़ों को खोदने लगा, नंगे हाथों से मिट्टी खोदने लगा। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, पर उसे परवाह नहीं थी। पर तब तक बंसी का पूरा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। बस उसका सिर बाहर था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला हुआ था, और उसमें से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख निकली। फिर वो भी अंदर चला गया। जमीन ऐसे बंद हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस थोड़ी सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, और जमीन से बंसी का खून बाहर रिस रहा था। रामू और किशन वहीं जमीन पर बैठ गए। दोनों की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उनका दोस्त, उनका भाई, बस इतनी जल्दी खत्म। वो डायन फिर से हंसी। एक हो गया, अब दो बचे हैं। रामू और किशन अब पागलों की तरह भाग रहे थे। कोई दिशा नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस भागते जा रहे थे। पेड़ों से टकराते, जड़ों में उलझते, गिरते, फिर उठकर भागते। पर जंगल बदल रहा था। जहां वो एक बार दौड़ते, वहां अचानक नए पेड़ उग जाते। ऊंचे, घने, काले पेड़, जैसे जंगल उन्हें जानबूझकर भटका रहा हो। जहां वो मुड़ते, वहां जमीन दरक कर कंकाल बाहर झांकने लगते। खोपड़ियां, जिनकी आंखों में अभी भी दर्द था। हाथ जो हवा में लहराते थे, मदद मांगते। ये कैसा जंगल है? किशन चीख पड़ा। ये तो नर्क है। रामू के फेफड़े फटने लगे थे। उसकी उम्र ज्यादा थी, वो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता था। वो एक पेड़ के सहारे रुका, हांफने लगा। नहीं रुको, किशन ने उसे खींचा। रुके तो मर गए। पर रामू गिर गया। उसके घुटनों में ताकत नहीं बची थी। मैं नहीं भाग सकता, तुम जाओ। नहीं, किशन ने उसे उठाने की कोशिश की। हम दोनों साथ जाएंगे। तभी वो आवाज फिर आई, वो मीठी जहरीली आवाज। भागो, जितना भाग सकते हो। वो डायन उनकी पीठ के ठीक पीछे खड़ी थी।
अब वो हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जमीन पर चल रही थी। धीरे धीरे, हर कदम के साथ जमीन पर जहां वो पैर रखती वहां कांटे उग जाते थे। तुम लोग बहुत मजेदार हो, वो बोली। मुझे शिकार करना पसंद है। भागते हुए शिकार का स्वाद और भी अच्छा होता है। किशन ने रामू को घसीटते हुए उठाया। दोनों फिर से भागने लगे, पर अब उन्हें समझ आ गया था, इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन था। यह जंगल जिंदा था और यह उन्हें कभी नहीं जाने देगा। तभी किशन को कुछ दिखा। दूर, बहुत दूर, पेड़ों के बीच में एक हल्की सी रोशनी, मध्यम पीली रोशनी, शायद चांद की, शायद सुबह की। वहां, किशन चिल्लाया, वहां रोशनी है, चलो। दोनों उस रोशनी की तरफ दौड़े। उम्मीद की एक किरण जाग उठी। शायद ये बाहर निकलने का रास्ता हो। पर जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्हें समझ आया, ये रोशनी चांद की नहीं थी। ये उन्हीं पेड़ों से निकल रही थी। पेड़ों की छालों में कैद आत्माएं चमक रही थीं, सड़ते हुए शरीर जो फास्फोरस की तरह चमक रहे थे। नहीं, किशन की आवाज टूट गई और तभी एक पेड़ की शाखा अचानक झुकी और किशन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, शाखा नहीं, यह एक हाथ था, मानव हाथ जो पेड़ से निकला था। किशन चीखा, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर और हाथ निकल आए। दर्जनों हाथ, हर पेड़ से, सड़े हुए हड्डियों वाले हाथ, सब किशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तभी उसे भी किसी चीज ने पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, जड़ें, फिर से वही जड़ें। नहीं, फिर से नहीं, रामू चिल्लाया, पर जड़ें उसे घसीटने लगी। रामू ने पेड़ का तना पकड़ लिया, पूरी ताकत से चिपका रहा, पर जड़ें इतनी मजबूत थीं। किशन अब पूरी तरह से हाथों में जकड़ा हुआ था। वो हाथ उसे एक पेड़ की तरफ खींच रहे थे और फिर पेड़ की छाल खुलने लगी, जैसे किसी ने पेड़ पर एक दरवाजा खोल दिया हो। उस दरवाजे के अंदर अंधेरा था, गहरा भयानक अंधेरा, और उसमें से एक गंध आ रही थी, सड़ते हुए मांस की, खून की, मौत की। नहीं, मुझे अंदर मत ले जाओ, किशन की आवाज गूंजी, पर हाथों ने उसे अंदर धकेल दिया। किशन की चीखें पेड़ के भीतर से आती रहीं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर धीरे धीरे कम होती गईं, और फिर सन्नाटा। पेड़ की छाल वापस बंद हो गई, बस उसकी सतह पर एक नाम उभर आया, किशन। रामू ने यह सब देखा और कुछ टूट गया उसके भीतर। उसका दोस्त, उसका भाई अब एक पेड़ बन चुका था। जड़ों ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया था। रामू अब हार चुका था, उसने छोड़ दिया। ले जाओ मुझे, वो फुसफुसाया। मार डालो, खत्म कर दो। वो डायन उसके सामने आई। उसका भयानक चेहरा अब और भी करीब था। रामू को उसकी सड़ी हुई सांस की बदबू आ रही थी। मारूंगी, वो बोली। नहीं मेरे प्यारे, मौत तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें कुछ और दूंगी, अनंत पीड़ा। तुम यहां रहोगे, इस पेड़ में कैद, हमेशा के लिए, जिंदा पर मरे हुए, महसूस करते हुए हर दर्द, हर पल, सदियों तक। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, पर तभी अचानक दूर से एक आवाज आई, एक मुर्गे की आवाज, बांग। सुबह हो रही थी। डायन का चेहरा अचानक बदल गया, गुस्से में, डर में। नहीं, वो चिल्लाई। जड़ों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रामू जमीन पर गिर गया। डायन पीछे हटने लगी, धुएं में घुलने लगी। तुम बच गए, वो हिसहिसाई। पर अगली रात तुम मेरे होगे। जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर वो गायब हो गई, पूरी तरह से। रामू वहीं पड़ा रहा, सांसें लेता हुआ। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकी और जंगल फिर से सामान्य दिखने लगा। पक्षियों की आवाजें आने लगी, हवा हल्की हो गई। रामू किसी तरह उठा और भागा, बस भागता रहा जब तक जंगल की सीमा नहीं आ गई। और फिर वो गांव की तरफ दौड़ा। पर वो जानता था, वो डायन सच कह रही थी, वो उसे फिर से ढूंढेगी। रामू गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी।
उसकी हालत देखकर सब दौड़े। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरा शरीर खरोंचों से भरा था और उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया को देख रही थीं। रामू, क्या हुआ? उसकी पत्नी रोते हुए दौड़ी। किशन और बंसी कहां हैं? पर रामू बोल नहीं पाया। वो बस रोता रहा, घंटों रोता रहा। गांव के लोगों ने तय किया कि वो जंगल में जाकर किशन और बंसी को ढूंढेंगे। 15-20 आदमी हथियारों के साथ निकल पड़े। मैं भी उनके साथ था। मैं उस वक्त 20 साल का था और मुझे लगा कि शायद वो दोनों कहीं घायल पड़े होंगे। हम जंगल में गए। दिन का उजाला था तो डर कम था, पर जैसे जैसे हम अंदर गए एक अजीब सी चुप्पी महसूस होने लगी। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस पेड़ और सन्नाटा। फिर हमें वो जगह मिली जहां रामू, किशन और बंसी रात में गए थे। जमीन पर कुल्हाड़ियां पड़ी थीं, मशाल की राख बिखरी हुई थी और 3 ढेर थे, 3 ढेर हड्डियों के। मैं आज भी वो मंजर नहीं भूल सकता। ये हड्डियां ताजा थीं, खून से सनी हुई। खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां सब अलग अलग बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें तोड़ा हो। और पेड़ों की शाखाओं से 3 मानव खोपड़ियां झूल रही थीं। रस्सियों से बंधी हुई नहीं, बल्कि शाखाएं खोपड़ियों में घुसी हुई थीं, जैसे पेड़ खुद उन्हें पकड़े हुए हों। एक बुजुर्ग आदमी, रामप्रसाद काका, उन खोपड़ियों के पास गए। उन्होंने एक खोपड़ी को ध्यान से देखा और चीख पड़े, ये तो बंसी है। मैं इसके दांत पहचानता हूं। उसका एक दांत सोने का था। सब लोग घबरा गए। एक रात में, बस एक रात में 3 लोग इतनी बुरी तरह मर गए। पर रामू तो जिंदा लौटा, किसी ने कहा। तो फिर यह तीसरी खोपड़ी किसकी है? तभी मुझे एक पेड़ पर कुछ दिखा। मैं उसके पास गया। पेड़ की छाल पर ताजा खुदे हुए अक्षर थे। मैंने पढ़ा, अगली रात, अगला शिकार। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। मैंने नीचे देखा। पेड़ की जड़ें हिल रही थीं, बहुत हल्का सा, पर हिल रही थीं। और उन जड़ों में फंसी एक उंगली अभी भी हिल रही थी, ताजा खून से सनी हुई। भागो! मैंने चिल्लाकर कहा, यहां से भागो! सब लोग दौड़ने लगे और तभी पेड़ों से एक भयानक आवाज आई। एक औरत की हंसी। ठहाके, गूंजते हुए ठहाके। हम सब जान बचाकर भागे और उस दिन के बाद गांव के किसी ने भी उस जंगल में कदम नहीं रखा। रामू, वो 3 दिन बाद मर गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, पर वो रोज रात को चीखता था। कहता था कि वो डायन उसे बुला रही है, जंगल उसे बुला रहा है। और तीसरी रात उसकी आंखों से खून के आंसू बहे और वो चल बसा। उसकी मौत के बाद जब डॉक्टर ने उसका शरीर देखा तो उन्हें उसके पेट में कुछ मिला, कुछ अजीब। उन्होंने जब पेट खोला तो उसमें पेड़ की जड़ें थीं, असली जड़ें जो उसके पेट में उग आई थीं। और सबसे डरावनी बात, उसकी मौत के बाद जंगल में एक नया पेड़ उगाया। उसकी छाल पर लिखा था, रामू, समाप्त। या शायद नहीं, मैं आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि चेतावनी देनी जरूरी है। वो जंगल आज भी वही है। आज भी रात को वहां से आवाजें आती हैं। आज भी लोग गायब होते हैं। अगर कभी आप किसी अनजान जगह पर हों और कोई खूबसूरत अजनबी आपको कुछ देने का वादा करे, सोना, पैसा या कुछ भी, तो याद रखिएगा, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। और लालच से बड़ा कोई शाप नहीं। उस रात के बाद से मेरे गांव में एक कहावत चल पड़ी, जो लालच में आए वो हड्डी बन जाए। क्योंकि वो जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, वो हड्डियों का जंगल बन गया है। और वो डायन, वो आज भी वहां है, इंतजार में अगले शिकार का। तो अगर कभी आप रात में किसी जंगल के पास से गुजरें और आपको सफेद साड़ी में कोई खूबसूरत स्त्री दिखे, तो बस एक काम कीजिएगा, भागिए। पीछे मुड़कर मत देखिए, बस भागते रहिए, क्योंकि वो आपके लालच को पहचान लेगी। और फिर आप भी उन हजारों आत्माओं में शामिल हो जाएंगे जो उस जंगल में कैद हैं, हमेशा के लिए। अब उनके नाम जिन्होंने अपने कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाया है: अजय सिंह बरेली से, गुलजार मिर्जा गाजियाबाद से, राम जैन जयपुर से,
अब्दुल नसीम सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इमरान खान कुवैत से, सुदामा प्रसाद गोस्वामी मुंबई महाराष्ट्र से, नजरुल सिराजगंज से, अमित गौतम दिल्ली से, जगन जेना ओडिशा से, मयूर सोनवने नासिक महाराष्ट्र से, जानकी सामंतराय ओडिशा से, प्रभुदयाल दुबई से, इरफान स्कॉटलैंड से, रमेश यादव घोड़ा सहन से, जॉकी शिंदे कोल्हापुर महाराष्ट्र से, सोनम डोलमा हांगकांग से, रावजी रायपुर छत्तीसगढ़ से, मुजाम्मिल मणिपुर से, रंजन भड़ानी सूरत से, आकाश कुमार बागी बलिया से, संजू देवी झारखंड से, अमित गौतम अलीगढ़ से, अफजल अहमद बरेली से, सुथार पीयूष किंजल बसंत राजस्थान से, कैलाश सिंह चौहान राजस्थान से, रवि गौतम लुधियाना पंजाब से, शकुंतला जी मुंबई से, अनिश कुरैशी सऊदी अरब से, सम्राट ऋषि ओकरान घाना से, आकाशदीप नेपाल से, दीपक सूरत से, गुड्डू गौतम भिवंडी महाराष्ट्र से, एमडी राशिद पटना बिहार से, भीमसेन ओडिशा से, अजित सिंह अलीगढ़ से, सोनू आगरा से, कुलदीप आसाम से, इमरान अंसारी बरेली से, प्रेम सिंह नयागांव बिहार से, नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद इकबाल दुबई से, राजू भाई जसदान गुजरात से, शंकर मोतिहारी बिहार से, सबीर खान बिहार से, मनोज जी दिल्ली से, जीसान अंसारी दिल्ली से, सुनील नायक भोपाल से, अरविंद एंथनी राजकोट से, कर्मा शिकागो से, शाकिब हुसैन झारखंड से, जगुदादा बिहार से, रवि चक्रवर्ती हावड़ा वेस्ट बंगाल से, तैयबू इटली से, पप्पू बांके मथुरा से, दर्शन सावले मुंबई महाराष्ट्र से, नवीन हरियाणवी इटली से, अशोक राय महाराजगंज से, धनश्री पुणे महाराष्ट्र से, समीर रजा बरेली से, किशन बथवर गुजरात से, दिनेश कुमार हमीरपुर से, मोहम्मद आजाद बिहार से, वेणी अंडमान से, फिरोज गौर सहारनपुर से, राजेश जी हरियाणा से, नरेश तुरी गुजरात से, सुंदर जी मलेशिया से, श्रीकांत कुमार वापी दमन से, इमरान शेख सूरत से, प्रिंस पाताल लोक से, राहुल बघेल अंतरी से, खुसेब बिहार से, सुशील कुमार सरदार पश्चिम बंगाल से, शंकर साहू ओडिशा से, जाकिर हुसैन मोहाली पंजाब से, कुलदीप सिंह प्रतापगढ़ से, सोनल कोहड़ नागपुर से, विनायक काटकर मुंबई से, मितेश सूरत से, इस्लाम भाई कोलकाता से, गौतम भारतीय प्रयागराज से, रीता शाह डिब्रूगढ़ से, माधव सुबेदी नेपाल से, सुधीर मैती जमशेदपुर से, आर्यन शुक्ला अकोड़ी मिर्जापुर से, विक्रम भाई सूरत गुजरात से, डेनिश राणा सूरत से, अरहम सलीमपुर से, सुमन नेपाल से, रमनदीप सऊदी अरब से, अभिषेक भारती कुशीनगर से, सुमित इटावा उत्तर प्रदेश से, अभिषेक कुमार बिहार से, निर्मला जी मुंबई से, नरेंद्र कुमार चौधरी झांसी से, वरिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया से, उमा मार्कंडे छत्तीसगढ़ से, ममता देवी गुरदासपुर से, वासिम मेलागाम से, संगीता जोशी जूनागढ़ से, मनोज सोनी उत्तर प्रदेश से, रुखसार नाज प्रयागराज से, आशा सैनी रोहतक हरियाणा से, रत्नेश कुमार उत्तर प्रदेश से, अरुण चौहान उत्तर प्रदेश से, धीरज अनगुम मणिपुर से, अश्विन भाई डोडिया राजकोट गुजरात से, सरोज नेपाल से, मीना दास देहरादून से, सिकंदर कैरा पंजाब से, विक्रम सोलंकी गुजरात से, संजय सिंह सूर्यवंशी उत्तर प्रदेश से, राजू सेठी ओडिशा से, फैजान शेख, सूरज चौहान, रफीक शमी जी, हैदर अबिदी जी, गुलाम सबीर जी और शहजाद जी, शुक्रिया आप सबका। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।